गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो एक्टिव पैसिव का लास्ट करेंगे, ठीक है। इसमें हम कुछ मॉडल्स जो हमने किए थे मॉडल्स, उसमें से कुछ की हम बात करेंगे आज, ठीक है। आज हम एक्टिव पैसिव में मॉडल्स की बात करेंगे। जैसे कि पहले हम बात करेंगे शुड की। तो जैसे कि ही शुड ओबे द पेरेंट्स, है ना। ये हो गया एक्टिव। तो पैसिव का पहले तो हम रूल देख लेंगे। हाँ, रूल क्या होगा? ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। सो ये क्या बन जाएगा? द पेरेंट्स शुड बी ओबेड बाय ही का क्या बनेगा? हिम, ठीक है। तो ये शुड में हो गया, तो ये हो गया पैसिव। अब एक और देख लो, दे शुड फॉलो द लॉ, ठीक है। अब पैसिव क्या बनेगा? द लॉ शुड बी followed by them, ठीक है। और देखो, we should not pluck the flowers, ठीक है। the flowers should not be plucked by us, ठीक है। ये आ गया नेगेटिव। एक और देखिए, she should teach the students, तो the students should be taught by her। अब देखिए इसी का इंटेरोगेटिव, should she teach the students, ठीक है। should the students be taught by her, ठीक है। कैसे? एक और देख लो आप, एक मिनट। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो एक और, शुड वी attend the classes, should the classes be attended by us, ठीक है। इस तरह से ये शुड का बन जाएगा। अब शुड के बाद हम बात करेंगे दूसरे मॉडल्स की, जैसे कि
ought to, ठीक है। Students ought to follow the rules. Active, passive, okay. The rules ought to be followed by students, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये ऑब्जेक्ट प्लस ought to प्लस be प्लस और की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये उसका रूल बन गया, ठीक है। अब देखो दूसरा, we ought to obey our parents, ठीक है। तो our parents ought to be obeyed by us. She ought to learn the dance. The dance ought to be learnt by her. The gardener ought to water the plants. तो इसका क्या बनेगा, the plants ought to be watered by the gardener. अब देखो, ठीक है ना। एक और देख लेते हैं, द पुलिस मैन ought to control the traffic, है ना। तो the traffic ought to be controlled by the police man, ठीक है। इस तरह से ought to का हो गया। अब हम बात करेंगे माइट की, ठीक है। आई might come to college, ठीक है। सो college might be come to by me, ठीक है। तो ये एक्टिव, ये पैसिव। अब देखो, we might go, नहीं go नहीं, play the match, ठीक है। The match
might be played by us. She might sing the song. The song might be sung by her. He might not eat the dinner. ये क्या है? नेगेटिव. अब देखो, the dinner might not be eaten by him. एक और नेगेटिव देखते हैं. They might not visit the temple. ठीक है. The temple might not be visited by them. आप देखो, he might not write the letter. The letter might not be written by him. ठीक है. माइट हो गया, माइट नॉट हो गया. अब एक और लास्ट है. सपोज टू. ठीक है. ही इज सपोज टू कम to the temple. So the temple is supposed to be come to by him. ठीक है. They are supposed to eat the dinner. The dinner singular है, is supposed to be eaten by them. We are supposed to visit the hospital. The hospital is singular entity, is suppose है, खाली सपोज, ईडी नहीं है ना. द सपोज्ड इसमें आ जाएगा टू बी. नहीं एक, हाँ ये तो सपोज्ड ही रहेगा. ठीक है.
ईडी रहेगा। सपोज टू बी विजिटेड बाय अस। अब देखो she is not supposed to sing the song। ये क्या हो गया? नेगेटिव। The song is not supposed to be sung by her। ठीक है, शी का क्या हो जाता है? हर। एक और नेगेटिव देखेंगे, यू आर नॉट सपोज टू राइट द बुक। द बुक इज नॉट सपोज टू बी written by you। यू का यू रहता है, ये याद रखिएगा आप, ये नहीं भूलना है, ये बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, दे आर नॉट सपोज टू प्लक द फ्लावर्स। द फ्लावर्स आर, फ्लावर्स प्लूरल है तो आर आएगा, आर नॉट सपोज टू बी प्लग्ड बाय। दे का क्या हो जाएगा? देम। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे आपको ये भी करना है मॉडल्स लास्ट। कल हम कुछ और करेंगे, फाइनल है हमारा कल। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और होमवर्क में मुझे भेजिएगा। थैंक यू।